Yo gamers, this is No Scope and we are back with a brand new video. And ये वाली वीडियो स्पेशली होने वाली है फ्री फायर मैक्स प्लेयर्स के लिए, जिसमें मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ some tips and tricks for using sniper. So this video is going to be from a sniper lover to a sniper lover. And yeah, hope this video will help you guys. Let's get into the video. So finally in this video we will be covering perfect sensitivity for snipers, the time break, the scope in scope sniping and the no scope sniping. एंड अब हम आते हैं परफेक्ट सेंसिटिविटी फॉर स्नैपर्स पे। एंड इसमें तो मैं तुम लोग को पहले ही बताना चाहता हूँ कि देयर इज नॉट एनी परफेक्ट सेंसिटिविटी, यू हैव टू क्रिएट इट फॉर योर सेल्फ। एंड अपनी खुद की सेंसिटिविटी बनाने के लिए तुम्हें आना है सिंपली ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे, स्नाइपर सेंसिटिविटी को कर देना है 0 एंड कुछ इस तरह से सामने एनिमीज पे टारगेट करके मारना है। एंड ये सेम ड्रिल तुम्हें 0 सेंसिटिविटी पे, फिर 5 पे, फिर 10 पे करते करते हर 5 के डिफरेंस में करते रहना है। एंड जिस भी सेंसिटिविटी में तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आए एंड कंफर्टेबल फील हो, यू कैन सेट योर सेंसिटिविटी टू दैट। सो ये तो हो गई सेंसिटिविटी की बात। ऐसे ही वीडियो में आगे हम कवर करने वाले हैं द टाइम ब्रेक, द स्कोप इन स्कोप स्नाइपिंग एंड द नो स्कोप स्नाइपिंग। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। एंड एडिशनली मैं तुम लोगों को कुछ सेंसिटिविटीज भी रिकमेंड करना चाहूँगा। सो अगर तुम्हारा डिवाइस 2 GB से 4 GB का है तो तुम रख सकते हो अपनी स्नाइपर सेंसिटिविटी 40 से 50 के बीच में। एंड अगर तुम्हारा डिवाइस 4 GB से 6 GB का है तो तुम रख सकते हो अपनी स्नाइपर सेंसिटिविटी 30 से 40 के बीच में। अगर तुम्हारा डिवाइस 6 GB से 8 GB का है तो तुम रख सकते हो अपनी स्नाइपर सेंसिटिविटी 20 से 30 के बीच में। एंड फाइनली अगर तुम्हारा डिवाइस 8 GB से 12 GB का है तो तुम रख सकते हो अपनी स्नाइपर सेंसिटिविटी 5 से 20 के बीच में। बट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दीज रिकमेंडेशंस आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो द प्रीवियस ड्रिल टू मास्टर योर स्नैपिंग एंड क्रिएटिंग योर ओन सेंसिटिविटी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम ब्रेक। सो टाइम ब्रेक को इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाते हैं, एज ये इतना कॉम्प्लेक्स है भी नहीं, क्योंकि इट सिंपली मीन्स दैट तुम्हें अपने हर स्नाइपर शॉट के बाद कुछ मिली सेकेंड्स, कुछ माइक्रो सेकेंड्स रुकना है एंड देन अपना दूसरा स्नाइपर शॉट लेना है। जिस तरह से पिछली वाली क्लिप में मैंने भी अपने फर्स्ट स्नाइपर शॉट के बाद 0.16 मिली सेकेंड्स का टाइम ब्रेक लिया एंड देन अपना दूसरा स्नाइपर शॉट फायर किया। अगर तुमने अच्छे से नहीं देखा तो तुम वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। एंड बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें भी अपने फर्स्ट स्नैपर शॉट के बाद पॉसिबल टाइम ब्रेक मेंटेन करना है एंड देन अपना दूसरा स्नैपर शॉट लेना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो एंड अपने फर्स्ट स्नैपर शॉट के बाद कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम ब्रेक नहीं लेते हो तो तुम्हारी अगली गोली फायर ही नहीं होगी। देखो इन्हें ये है। ये टाइम ब्रेक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है इन सम 4v4 फाइट्स, जहाँ पे तुम्हारी टीम को तुम्हारी ज़रूरत है एंड तुम पर टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भाई यहीं पे। एंड लाइक दिस टाइम ब्रेक वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू मास्टर द स्नाइपर्स। द कमिंग 2 sniping tips are likewise one of the most important and even are most commonly used by the top esports players in some of the biggest esports tournaments like EWC, FFIC, FFWS and other major third party tournaments. So please don't miss them out. इस वीडियो को वायरल कर दो। So now let's jump back into our third but most important sniping tip, the scope in scope sniping. बट इसको हम एक स्नैपिंग टिप नहीं बोल सकते, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ स्नैपिंग टिप, इट्स अ वे ऑफ स्नैपिंग। ये एक स्नैपिंग करने का तरीका है जो कि भाई साहब सारा का सारा तुम्हारी उंगलियों का खेल होने वाला है, क्योंकि यू जस्ट नीड योर फिंगर्स एंड दीज 3 buttons टू बी अ मास्टर एट स्कोप इन स्कोप स्नैपिंग। द फर्स्ट बटन इज द स्कोप, ऑब्वियसली स्कोप ओपन करने के लिए। द सेकेंड बटन इज द फायर बटन, फायर करने के लिए। एंड इसमें लेफ्ट फायर बटन या फिर राइट फायर बटन, डजंट मैटर, you can use whichever you feel comfortable using. And the third and last button is the gun switch button, sniper switch करने के लिए। एंड अगर तुम्हें गन स्विच बटन से स्नैपर स्विच करने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन यूज दिस बटन टू। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिकली सी हाउ दिस गोज। सो पहले तो मैं मेरी सेटिंग तुम लोगों के लिए थोड़ी सी विजिबल बना देता हूँ ताकि तुम लोग बटन्स बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से देख पाओ। So this is my scope button, button number 1. This is my fire button, button number 2. And this is my left fire button, also button number 2.
कोई सा भी यूज कर सकते हो तुम। एंड दिस इज माई गन स्विच बटन, बटन नंबर 3। एंड ऑल्सो दिस इज द दूसरा वाला गन स्विच बटन। अगेन तुम लोग कोई सा भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। सो लेट्स गो। सो लॉन्डो एंड लॉन्डियो, ये वाली स्नैपिंग बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। सबसे पहले तुम्हें स्कोप दबाना है एंड देन तुम्हें फायर करना है एंड उसके बाद स्नैपर स्विच करके तुम्हें फिर से ये प्रोसेस रिपीट करना है। देखो कुछ इस तरह से, सबसे पहले स्कोप, फायर, स्विच, रिपीट, 1 2 3 रिपीट। सिंपल, बट रिपीट करते वक्त तुम्हें खास ध्यान देना है और सेकेंड चैप्टर द टाइम ब्रेक में, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहुत जल्दी जल्दी स्नैपर स्विच करो एंड तुम्हारी स्नैपर स्विच ही ना हो। बट ऑब्वियसली तुम्हें बहुत स्लो स्नैपर स्विच भी नहीं करना है, इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम ब्रेक मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्लस इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम राइट फायर बटन से फायर करो या फिर लेफ्ट फायर बटन से, या इस वाले बटन से स्नैपर स्विच करो या फिर इस वाले से। तुम्हें सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि तुम्हारा हाथ वहाँ तक अच्छे से पहुँचे एंड तुम कंफर्टेबल स्नैपर स्विच कर पाओ। एंड कंफर्टेबल स्नैपर स्विच करने के लिए ज़्यादा नहीं, पर तुम रोज़ आधा घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर करते हो तुम रोज़ आधा घंटा प्रैक्टिस, तो विद इन 10 to 15 डेज नो स्कोप क्लासेस से भी एक बेहतरीन स्नैपर उभर के आ सकता है। एंड इतनी सारी मेहनत मशक्क़त के बाद तुम कुछ इस तरह से स्नैपिंग कर पाओगे। एंड अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट इनटू आवर फोर्थ एंड लास्ट स्नैपिंग टिप, द नो स्कोप स्नैपिंग। एंड अगेन ये भी कोई स्नैपिंग टिप नहीं होने वाली, इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ स्नैपिंग, जो कि लॉन्डो स्कोप इन स्कोप स्नैपिंग से भी इजी होने वाली है, क्योंकि इसमें तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दो बटन चाहिए, द फायर बटन एंड द गन स्विच बटन। सो लेट्स गेट बैक इनटू द ट्रेनिंग राउंड्स। लॉन्डो नो स्कोप स्नैपिंग से सिंपल चीज इस दुनिया में कोई नहीं। चल झूठा। देखो तुम्हें सबसे पहले फायर करना है एंड स्नाइपर स्विच करके फिर से प्रोसेस रिपीट करना है। देखो कुछ इस तरह से, सबसे पहले फायर, स्विच, रिपीट, 1 2 रिपीट, सिंपल। एंड अगर इसी प्रोसेस को तुम थोड़ा सा फास्ट करो तो तुम कुछ ऐसी स्नैपिंग कर पाओगे। सो वी आर वेरी नियर टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, स्नैपिंग तो सिंपल ही होती है। अब चाहे वो नो स्कोप स्नैपिंग हो या फिर स्कोप इन स्कोप या फिर अदर वेज ऑफ स्नैपिंग हो, लाइक द जंप स्नैपिंग, द सिट-अप स्नैपिंग एट्सेट्रा। ऑल द स्नैपिंग वेज आर सिंपल एंड ईजी, बट बिगिनर स्नैपर्स गलती कर देते हैं द टाइम ब्रेक को इग्नोर करके। एंड द टाइम ब्रेक की इंपॉर्टेंस का अगर मैं तुम लोगों को लाइव एग्जांपल दूं, तो इस वाली क्लिप में अगर मैं 0.16 मिली सेकेंड्स का नहीं 0.15 मिली सेकेंड्स का टाइम ब्रेक लेता तो मेरी स्नैपर स्विच ही नहीं होती। सो एक बात याद रखना, ऑलवेज प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर स्पीड। एंड अगर इस वीडियो के एंड में तुम्हारे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ है कि स्नैपिंग सिर्फ स्कोप इन स्कोप स्नैपिंग एंड नो स्कोप स्नैपिंग नहीं होती, where are the other snapping ways, where are the other snapping techniques, तो तुम वीडियो का टाइटल फिर से देख सकते हो, स्नैपिंग बेसिक्स एक्सप्लेन्ड, बेसिक्स, एंड आई एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ स्नैपिंग। देखो लॉन्डो, मैटर कुछ ऐसा है ना कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्नैपिंग, द स्कोप इन स्कोप स्नैपिंग एंड द नो स्कोप स्नैपिंग। एंड बाकी सारे द जंप स्नैपिंग एंड द सिट-अप स्नैपिंग, इनके ही सब डिविजन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें जंप स्नैपिंग सीखना है तो तुम्हें पहले स्कोप इन स्कोप एंड नो स्कोप स्नैपिंग आना चाहिए। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड ड्रॉप अ लाइक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप प्लेइंग।